हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका श्रेयस साइंस क्लासेस में। मैं हूं अवधेश त्रिपाठी और आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम, जो क्लास 11th का टॉपिक है। तो जो मेरे पास स्टूडेंट ऑफलाइन कोचिंग में मेरे आते हैं उनका रिक्वेस्ट था, सर प्लांट किंगडम पे वीडियो बनाइए। तो आज शुरू हो रहा है प्लांट किंगडम, जिसे हिंदी में कहते हैं पादप जगत। और ये जो प्लांट किंगडम है इसमें हम पहले एल्गी, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म, सारा सीरियल वाइज पढ़ेंगे। तो आप एल्गी मैं इसमें पढ़ाने जा रहा हूँ, तो एल्गी को पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा इस क्लासिफिकेशन देख लीजिए कि कैसे प्लांट किंगडम को यानी पादप जगत को क्लासिफाई किया गया और किस ग्रुप में इसको रखा गया। समझिए, जो प्लांट किंगडम है, पादप जगत है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है क्रिप्टोगैम्स और एक है फेनेरोगैम्स। आपको पता है क्रिप्टोगैम्स को हिंदी में अपुष्पोद्भिद प्लांट कहा जाता है, यानी जिसमें न फ्लावर बने, न सीड बने, न फ्लावर बने और न सीड बने, दोनों ही नहीं बनेगा। और जो फेनेरोगैम्स है इसमें फ्लावर भी बनेगा, फ्रूट भी बनेगा और सीड भी बनेगा। और इसमें जब फ्लावर नहीं है तो फ्रूट कहाँ से होगा, और सीड, ये तीनों इसमें नहीं होंगे, जबकि इसमें तीनों बनेगा। अब देखिए, जो क्रिप्टोगैम्स है इसको तीन में डिवाइड किया गया, किसमें? थैलोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में। तो हमें पहला क्या, थैलोफाइट किसे कहते हैं? जिसमें न रूट हो, न स्टीम हो, न लीफ हो, यानी जो पूरी प्लांट बॉडी हो थैलोवाइड हो। तो प्लांट बॉडी क्या हो? थैलोवाइड हो। थैलोवाइड का मतलब क्या हुआ? जिसमें न रूट हो, न स्टेम हो, न लीफ हो। तो इस तरह है। थैलोफाइटा में क्या है? एल्गी या फंजाई है। अब मैंने आप फंजाई लिखा है तो आपको पता होगा कि अब ये पहले का एक क्लासिफिकेशन, अब फंजाई का एक अलग ही किंगडम है, किंगडम फंजी, तो उसमें इसको पढ़ा जाता है। लेकिन चूंकि ये है, अब कोई बुक देखेंगे उसमें आपको मिलेगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया है। तो इसके बाद ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, और इसमें जैसे फेनेरोगैम्स में क्या है? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जिसे हिंदी में बोलते हैं आवृत बीजी, एंजियोस्पर्म मतलब अनावृत बीज। जिम्नोस्पर्म क्या है? जिसके जो सीड होते हैं वो नेक्ड होते हैं, नंगे होते हैं। जैसे इसमें क्या, साइकस है, पाइनस है, इफेड्रा है। और एंजियोस्पर्म तो जो आप लगभग खाते हैं, आम, अमरूद, केला, वो सारे एंजियोस्पर्म आपको पता है। और थैलोफाइट्स में एल्गी पढ़ने जा रहे हैं। ब्रायोफाइटा आपको पता है, ये रिक्सिया, मार्केंसिया, मैं बताऊंगा, पीलिया, पोरेला, सारे ब्रायोफाइट्स हैं। टेरिडोफाइटा में जैसे कुछ एग्जांपल जान लीजिए, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, मार्सिलिया, इक्विसिटम, तो ये इसके एग्जांपल हैं। तो पहले तो हमारा टारगेट है थैलोफाइट्स में क्या, एल्गी पढ़ने का। तो एल्गी शुरू करते हैं, उसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम जा रहे हैं पढ़ने एल्गी का इंट्रोडक्शन। एल्गी कैसे प्लांट है समझिए आप। जैसे यहाँ मैंने लिखा है एल्गी कैसे, एल्गी क्लोरोफिलस होते हैं। क्लोरोफिलस क्या है? देखिए, जहाँ पे क्लोरोफिल आए आप समझिए कि ऐसे प्लांट जिसमें क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल क्या है कि प्लांट में एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, और इस क्लोरोप्लास्ट को हम हिंदी में बोलते हैं हरित लवण। देखिए, जो हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी में समझिएगा, बाकी जो इंग्लिश पढ़ते हैं सीबीएसई वाले हैं वो इंग्लिश समझेंगे कि प्लांट आर क्लोरोफिलस। तो क्लोरोफिलस क्या है कि दे है क्लोरोफिल, इनके अंदर क्लोरोफिल है। तो यदि इनके अंदर क्लोरोफिल है तो ये क्या करेंगे? प्रकाश संश्लेषण करेंगे। क्या करेंगे? ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेसिस करेंगे, और फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करेंगे, और अपना जो फूड होगा ये अपने आप ही बना लेंगे, ये किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होंगे। तो याद रखिएगा, पहला मैंने लिखा है पर्णहरिम युक्त, यानी ये होते हैं क्लोरोफिलस, यानी इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, इनमें पर्णहरिम होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, अपना भोजन बना लेंगे। संवहन ऊतक रहित, यानी नॉन वैस्कुलर बंडल, इसमें न जाइलम होता है न फ्लोएम, क्योंकि ये हायर प्लांट तो है नहीं, एक तरह के लोअर प्लांट है, थैलोफाइट्स है, तो नॉन वैस्कुलर बंडल, इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं होता है। अब जाइलम फ्लोएम क्या होता है? जाइलम को हिंदी में बोलते हैं दारू, और फ्लोएम को तो फ्लोएम ही कहा जाता है। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए बता रहा हूँ कि नॉन वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल का मतलब क्या हुआ? जाइलम और फ्लोएम, ये दो ऊतक हैं, स्पेशल टाइप के ऊतक हैं, विशेष प्रकार के ऊतक हैं जो पौधों में यानी प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो एल्गी में नॉन वैस्कुलर बंडल यानी वैस्कुलर बंडल अब्सेंट होता है। किसमें अब्सेंट होता है? एल्गी में वैस्कुलर बंडल नहीं होता। याद रखिएगा, जाइलम फ्लोएम नहीं होता। जाइलम क्या काम है?
जाइलम पौधों की जड़ में होता है, और जड़ में होगा तो क्या करेगा, वाटर खींचता है, क्योंकि पौधे क्या करना है, प्रकाश संश्लेषण, तो उसे जल चाहिए। तो इसमें जाइलम होगा नहीं, क्यों, अब जाइलम नहीं तो पानी कैसे आएगा। तो आपको बता दूं कि मोस्टली एल्गी वहीं पे उगते हैं जहां नमी हो, मॉइस्चर हो, पानी हो, और बहुत सारे एल्गी तो पानी में ही रहते हैं, या तो फ्रेश वाटर में रहेंगे मतलब साफ जल में, या तो रहेंगे मैराइन, जहाँ पे मैराइन वाटर में जिसमें साल्ट की मात्रा ज़्यादा हो, यानी लवण हो, जैसे सोडियम क्लोराइड हो, मैग्नीशियम क्लोराइड हो, मैग्नीशियम सल्फेट हो, तो जहाँ साल्ट ज़्यादा होगा कुछ वहाँ भी रहते हैं। तो आपको याद ये रखना है कि एल्गी ज़्यादा कहाँ रहते हैं, जहाँ फ्रेश वाटर हो या मैराइन वाटर, वहाँ पे इनका हैबिटेट यानी वास स्थान होता है। ये थैलोफाइट्स, थैलोफाइट्स क्या है, थैलोफाइट्स का मतलब होता है प्लांट बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, यानी इनके प्लांट में ना आपको रूट दिखेगा, न स्टेम दिखेगा, न लीफ दिखेगा। तो बड़े सिंपल हो गए ये, न रूट है, न स्टेम है, न लीफ है, तो क्या है, एकदम सिंपल है। तो सिंपल इसको बोलते हैं थैलोफाइट्स, याद रखिएगा थैलोफाइट्स। अब थोड़ा सा और जान लीजिए, एल्गी के स्टडी को बोला जाता है एल्गोलॉजी, यानी हिंदी में बोलते हैं शैवाल विज्ञान, और फादर ऑफ एल्गोलॉजी ये है एफ फ्रिच। एफ फ्रिच को बोला जाता है फादर ऑफ एल्गोलॉजी, और फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी इनको बोला जाता है प्रोफेसर एमओपी यांगर को फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी कहा जाता है। इतना आप ध्यान रखिएगा। इस एल्गी का इंट्रोडक्शन समझ लीजिए, या एक जनरल कैरेक्टर समझ लीजिए, क्या होता है वही बता रहा हूं आपको। जितने भी एल्गी हैं वो या तो यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टी सेलुलर। कुछ यूनिसेलुलर, जैसे क्लेमाइडोमोनास आपने नाम सुना होगा, कुछ इस तरह का होता है, देखिए मैं बना रहा हूँ, ऐसे होता है पीयर से नाशपाती के आकार का, इसमें ये फ्लैजेला होता है। तो फ्लैजेला क्या है, फ्लैजेला के द्वारा ये पानी में मूव करेगा। तो कुछ एल्गी क्या है, मोटाइल है, यानी गति करते। क्यों गति करते हैं, क्योंकि उनके पास एक फ्लैजेला यानी एक कह सकते हैं कि थ्रेड लाइक धागे सी रचना, इसका नाम फ्लैजेला है, इसके द्वारा ये मूव करते हैं। तो कुछ एल्गी क्या है, मोटाइल है, और कुछ एल्गी ऐसे भी होते हैं जिन्हें फ्लैजेला नहीं होता है, वो नॉन मोटाइल होते हैं। तो आपको बताया कुछ एल्गी क्या है, यूनिसेलुलर, और कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोषीय, बहुत विशाल होते हैं, जैसे केल्प मैंने यहाँ लिख दिया है, एक एल्गी है बहुत मल्टी सेलुलर, बहुत विशाल, बहुत बड़े होते हैं, इसका नाम है केल्प। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे समझिए, इनमें जो रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है, यानी जनन अंग होता है, रिप्रोडक्टिव आर्गन आपको समझ में आ रहा होगा, सेक्स ऑर्गन जिसके द्वारा ये इनके अंदर कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जो रिप्रोडक्टिव इनमें आर्गन होता है वो यूनिसेलुलर होता है, और वो जैकेट ऑफ स्टेराइल सेल, यानी वो कवर नहीं होता है, और इनमें इम्ब्रियो का फॉर्मेशन यानी इम्ब्रियो नहीं बनता है। इनमें क्या होगा, गैमीट्स मिलेंगे, और गैमीट्स मिलने के बाद जाइगोट बना या जाइगोस्पोर बना, और उसी जाइगोस्पोर में जाइगोट में क्या होगा, मेयोसिस क्रिया होगी, और उससे एक नया प्लांट बन जाएगा। यानी इसमें कोई इम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होगा। और इसमें इनका सेलवाल होता है, क्योंकि इनके सेल है, तो सेल में क्या होगा, सेलवाल होगा। सेलवाल आपको पता होगा कि मान लीजिए कोई सेल है, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको, एक कोई सेल है, तो आपको पता होगा कि प्लांट में जो सेल मेम्ब्रेन होता है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होता है, तो सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक सेलवाल होता है। तो इनका जो सेलवाल होता है वो बना होता है सेलुलोज का। सेलुलोज क्या है, सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड क्या है, पॉलीसैकेराइड एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। तो इनका जो सेलवाल होता है वो बना होता है सेलुलोज का। और इनमें स्टोरेज फूड मटेरियल क्या होता है, यानी क्या ये फूड के रूप में स्टोर करते हैं, तो वो होता है स्टार्च। स्टार्च जिसे आप हिंदी में मंड कहते हैं, ये भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। तो हैबिटेट क्या है, हैबिटेट आप जान लीजिए, ये कहाँ पे रहते हैं, अभी आपको बता दिया हूँ कि ये रहते हैं कुछ ताजे जल यानी फ्रेश वाटर में, कुछ गर्म जल के झरनों में रहते हैं जहाँ एक पानी बह रहा हो वो गर्म हो। कुछ क्या होते हैं, पेड़ों के तनों पे होते हैं, यानी कुछ प्लांट के स्टेम पे भी पाए जाते हैं, कुछ रॉक पे भी होते हैं, चट्टानों पे, और कुछ ऐसे भी एल्गी होते हैं जो दूसरे प्लांट के ऊपर ही ग्रो कर जाते हैं, इसको बोला जाता है एपीफाइट्स। और एक एल्गी जिसका नाम है प्रोटोडर्मा, ये तो कछुए की पीठ पे ही रहता है, प्रोटोडर्मा। तो ये इसका एक जनरल मैंने आपको बता दिया कैरेक्टर की एल्गी क्या है। और इसमें हमें कई एल्गी के बारे में जानना, जैसे कैरा, ओइडोगोनियम, बटरकोस्पर्मम, सारगैसम, ओइडोगोनियम, बाउचेरिया, तो ये सारे एल्गी हैं। तो ये रहा एल्गी का इंट्रोडक्शन। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे एल्गी में से 3 क्लास है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, तो तीनों क्या कैरेक्टर है और इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है एल्गी का। तो धन्यवाद।